सब छोड़ा, पप्पू यादव जब आता है ना तो दुनिया को दे के जाता है। मंत्री को किसी कीमत पर रिजाइन करना चाहिए। हम कार्रवाई के लिए ही जाने जाते हैं। जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की जरूरत है। ये सब छोड़ा, पप्पू यादव जहां आता है ना दुनिया को कुछ दे के जाता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। जी हां, इस बार पप्पू यादव का कुछ अलग अंदाज देखने को मिला और ये अंदाज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बक्सर में देखने को मिला, जहां पर कामाख्या एक्सप्रेस का दुर्घटना का शिकार होने के बाद पप्पू यादव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले, जहां पर उन्होंने ठेठ भोजपुरी भाषा में किस तरीके से सरकार पर निशाना साध रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ा क्लियर है। हम सरकार को आम आदमी की सुरक्षा, रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे के इम्पोर्टेंस को ख़त्म किया। पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था। उस पर जितने टैक्सेस, जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं, एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है, तो ये घटना पर लगातार घट रही है। सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपया का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया जाए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डीरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना। इससे पहले रेल प्रशासन, इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तोबा कहाँ मचती थी। आज हाय तोबा कहाँ मच रही, क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देखकर अगर नहीं किया, निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की और आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूं कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। आप तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है। रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए जाना। 5 लोगों की मौत की बात बताइए, आंकड़े बढ़ सकते हैं। देखिए, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। सवाल उठता ये है कि 10 बजे की घटना है और 12 घंटा से ज्यादा हो चुकी, लगभग 22 घंटा 23 घंटा हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं इस बात को आ रहा है कि अभी तक इसमें इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, अभी तक आप जांच बैठाए कि नहीं बैठाए। तो सवाल अभी सीधा है कि आप जल्दी से ट्रैक को खाली करके, ट्रैक कैसे आम दिनों की तरह ये ट्रैक चालू हो, इस पर अभी काम करने की जरूरत है। घायल कम से कम जितना उसको खर्चा लगे उस पर भारत सरकार उसको देने की जरूरत है, और जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की जरूरत है, और जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की। दोषी कार्रवाई कब हुई? भैया हम दंडक तैयार ले लो भाई, सब छोड़ा। पप्पू यादव जब आता है ना तो दुनिया को दे के जाता है। हम सहानुभूति के लिए कहीं नहीं जाते। हम कार्रवाई आपके घर में भी कुछ हुआ होगा तो हम दे के ही गए होंगे, आपके पड़ोसी को भी हुआ होगा तो दे के ही गए होंगे। हम कार्रवाई के लिए ही जाने जाते हैं। हम डिमांड ही न करेंगे। अब मूल्यों का, नैतिकता का कोई जगह तो बचा नहीं, मोरल वैल्यू है नहीं। पहले के लोग रिजाइन कर देते थे, पहले लोग रिजाइन कर देते थे, अब रिजाइन का कोई गुंजाइश है? अब तो थेथरलॉजी हो गई है। आप अभी तक में मंत्री को रिजाइन कर देने की जरूरत है। हमारे ही बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में रेल हादसा हुई थी, रिजाइन कर दिया था। ललित बाबू रिजाइन किए थे। हिंदुस्तान में जब अब कोई मोरल वैल्यू बची ही नहीं है, अब मुखियर कानून है, हिटलर की तरह सब कुछ को चलाना है। उन लोगों ने मान लिया है कि 5 किलो अनाज, जाति और धर्म, मजहब, यही 3 चीज चलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा इस देश में। अभी हमरा बकस दी मदद करे खातिर हम आयल बानी और हमार आवाज सुनत प्रधानमंत्री भी या सब लोग। हम आग्रह करब कि रेल को मुनाफा का मत बनाइए और रेल का राजनीतिकरण मत कीजिए। रेल को हमेशा सत्ता के हिस्से से मत देखिए। रेलवे बजट को अलग करिए,
जो था उस लात लाई, आज रेलवे की वैल्यू खत्म हो गई, जैसे कृषक की वैल्यू खत्म हो गई। बिजली और रेल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, अस्पताल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, स्कूल। अब इसका भी निजीकरण कर दीजिएगा तो क्या होगा। कॉमन मैन जिस ट्रेन पर चढ़ता है, वंदे मातरम को आप कह रहे हैं कि हमने सेफ्टी प्रूफ कर दिया, और जहाँ कॉमन मैन चढ़ता है वहाँ सचिवालय सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, उसका ट्रैक सुरक्षित नहीं, उसकी सेफ्टी सुरक्षित नहीं, उसकी डब्बे सुरक्षित नहीं। तो गंभीरता से हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें किसी को गरियाने की आवश्यकता नहीं है, न राजनीति करने की आवश्यकता है। जो गलत है, जो दोषी है, दंडित कीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए, घायल की मदद करिए। और नौकरी का भी मांग और भैया वो तो अपने समय पर है, वो सरकार रेलवे उसको देना ही पड़े, जो भी देगी या तो पैसा देगा या तो नौकरी देगी। लेकिन इसमें मोरल ग्राउंड खत्म हो गई है, मंत्री को किसी कीमत पर रिजाइन करना चाहिए। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आया, और इस बार पप्पू यादव ठेठ भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आया। साफ तौर पे कह दिया कि पप्पू यादव जहां जाते हैं वहां दुनिया को देने का ही काम करते हैं, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।